إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون मेरे भाइयों दोस्तों, हमारा आज का उन्वान हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नश्व नुमा, कि इसको किन तरीक़ों से और किन आमाल से, किन जज्बात से बढ़ाया जा सकता है। इस सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 जो सबसे आखिर में है, ये तिलावत की गई।
इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया कि आप किसी कौम को ऐसा नहीं पाएंगे वो अल्लाह तबारक व तआला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो और वो उनसे मोहब्बत करते हो जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हों, दुश्मन हों। अगरचे ये लोग उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनका ख़ानदान, कौम, कबीला, बरादरी ही क्यों ना हो, फरमाया कि यही लोग कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में ईमान को लिख दिया है और इनकी ताईद व नुसरत रूह अमीन के साथ की है। वो इनको ऐसे बागात में दाखिल करेगा कि उनके नीचे से नहरें बह रही हैं, हमेशा उसमें रहने वाले। अल्लाह तबारक व तआला इनसे राज़ी हो गया और वो उससे राज़ी हो गए। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का ग्रोह है, उसकी पार्टी है, उसकी जमात है। और ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लो कि यकीनन बिलाशुबा अल्लाह का ग्रोह, अल्लाह की पार्टी, अल्लाह की जमात वाले लोग ही फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं जिनके औसाफ अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है। ऐसी खूबियों के मालिक कि अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफीन वो इस कदर करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनसे वो मोहब्बत नहीं करते, उनको दिली दोस्त नहीं बनाते। रिश्तेदारी के नाते उनके हुकूक अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुकाबले में उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत और हैसियत नहीं। इस मौजू के एतबार से अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो आपको ये बात मालूम होगी कि अंबिया और रसूलों के क़सस बयान करने का बतौर ख़ास एहतिमाम किया गया है। ये तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की नशो नुमा का एक आसान और मुफीद और मुअस्सर तरीक़ा है। जब आप अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो उनके साथ आपको लाजमी तौर पर मोहब्बत पैदा हो और आपके ईमान में इजाफा होगा। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करने से भी ये चीज़ पैदा होती है
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। उनके वाक़यात पढ़ने से भी इंसान को ये चीज़ मालूम होती है कि ये लोग दुनिया की हर चीज़, हर रिश्ता, हत्ता कि अपनी जान से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज़ और महबूब रखते थे। आपके फरामीन, आपकी सुन्नतें, आपके अक़वाल, आपकी अहादीस, आपका उसवा हसना, आपकी चाल ढाल, गुफ्तार, किरदार, उसे अपनाया भी और दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया कि हमारे लिए अगर बेहतरीन कोई नमूना है हस्ती या उसके अफ़आल और आमाल, उसकी हरकात व सकनात, तो वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें कि इन लोगों ने अमली तौर पर ये सब कुछ करके दिखाया और उम्मत को पैगाम दिया, उम्मत मुस्लिमा को भी और जो ईमान नहीं लाए उनको भी। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, आप जानते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करने के बहुत ज्यादा हरीस थे और बहुत ज्यादा एहतमाम करते थे। इनका वजीफा 2000, उसामा बिन जैद का वजीफा 4000। ये उसामा से पहले इस्लाम लाने वाले हैं, इनकी उसामा की निस्बत ज्यादा इस्लाम के लिए खिदमात है। मुख्तलिफ गज़वात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत करते रहे। इन्होंने अपने अब्बा हुजूर से यह शिकायत की कि मेरा वजीफा कम है और उसामा का ज्यादा है। क्या खूबसूरत और ईमान अफरोज जवाब दिया, बेटे को भी समझा दिया और हमें भी पैगाम दे दिया। कहा, तुझे मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बाप से ज्यादा इसके बाप से मोहब्बत करते थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला मुतमन्ना बेटा था। और तेरी निस्बत उसामा से ज्यादा मोहब्बत करते थे। तू ही बता, जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे और तुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हों, क्या मैं उसको तुझ पर तरजीह न दूं? ये वो ईमान जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है कि उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, के ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों में पैवस्त कर दिया, इनके दिलों में ईमान को लिख दिया। इन लोगों की सोच और फिक्र इतनी बुलंद है कि सहाबा भी हैरान होते हैं। सही बुखारी में वाकया मौजूद है, माले गनीमत में बहुत सारी कीमती चादरें आई।
अमीरुल मोमिनीन ने तकसीम कर दी एक बहुत ही कीमती मुज़य्यन कढ़ाई वाली चादर बच गई। लोगों ने मशवरा दिया कि ये चादर आप अपनी बीवी उम्मे कलसूम बिनते अली को दे दें। ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि उम्मे कलसूम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी और फातिमा की बेटी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। दो एतबार से इनकी अहमियत खातून अव्वल है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन की बीवी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी। कहा नहीं, यह चादर मैं उम्मे सलीत को दूंगा। ये कौन है उम्मे सलीत? जिसको अपनी बीवी पर और नबी की नवासी पर तरजीह दी जा रही। फरमाते हैं मैदान उहद में उम्मे सलीत मुजाहिदीन के लिए मशकों में पानी भर भर के लाती थी और उनको पिलाती थी। ये उसका हक है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीन और सहाबा के लिए खिदमात सरंजाम देने वालों को अपने खानदान, कौम, कबीला, बरादरी, बीवी, बच्चों पर तरजीह दी जा रही। ये वो खुलाफा थे, ये वो लोग थे जिनके दिलों में इस कदर अजमत और मोहब्बत मौजूद थी जिसका उन्होंने अमली मुजाहरा किया। फिर दुनिया वालों के दिलों में इनकी मोहब्बत भी पैदा हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हैबत भी लोगों के दिलों में बिठा दी। इसके जरिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा हो सकता है। इन आमाल के जरिया से, इन जज्बात के जरिया से, इस सोच और फिक्र के जरिया से हुबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशो नुमा होती है। अल्लाहु अकबर। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसाफिर आदमी आया। उसने आकर के कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिनों से सफर में हूं, अच्छा खाना नहीं खाया, मुझे अच्छा खाना खिलाएं। मेहमान है, तकाजा कर रहा है, ये उसका हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी 9 माएं उनके घरों से बारी बारी मालूम करवाया कि घर में खाने के लिए कुछ है तो भेजो। सबने एक ही जवाब दिया, कहा घर में पानी के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं। आज जो लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, वसाइल नहीं है उनके पास, उनके घरों में भी फ्रिज मौजूद है।
क्यों जी, है या नहीं? और उसमें भी बचे खुचे सालन और दीगर अशिया मौजूद होती है। ये नबी के 9 घर हैं, किसी में पानी के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है, खजूरें भी मौजूद नहीं। आपने देखा कि अबू तलहा अंसारी मजलिस में मौजूद हैं। फरमाया कि अबू तलहा, ये मेरा मेहमान है, इसे घर ले जाओ, इसे खाना खिलाओ। नसीबे की बात है और आजमाइश भी है। घर लेके जाते हैं, बीवी से पूछते हैं कि घर में खाने के लिए कुछ है? वो जवाब देती है कि एक फर्द का खाना है, मैं खाऊं तो आप और बच्चे भूखे, आप खाएंगे तो मैं और बच्चे भूखे, बच्चे खाएंगे तो हम दोनों भूखे। कितनी बड़ी कुर्बानी। मुस्नद अहमद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी की औलाद हो जाती है तो इंसान बुज़दिल भी हो जाता है और बखील भी हो जाता है। 2 चीजें पैदा होती हैं, बुज़दिली और बुखल। बीवी को कहते हैं ऐसा करो कि आज हम सब अहले खाना भूखे रहते हैं, ये खाना ला करके मेहमान के आगे रखो, चिराग को दुरुस्त करने के बहाने से बुझा देना, ताकि खाने के दौरान उसका हाथ मेरे हाथ के साथ टकराए, मैं खाली हाथ चलाता रहूं, वो ये समझे कि मैं खाना खा रहा हूं। मेहमान पेट भर के खाना खा ले, मेहमान को इस अंदाज से खाना खिलाया कि वो शर्माए भी ना और पेट भर के सैर होके खाना खा ले। वफा शियार बीवी ने ऐसा ही किया। खाना रखने के बाद चिराग को दुरुस्त करने के बहाने से बुझा दिया। मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। सुबह जब मस्जिद में जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अबू तलहा, आज रात तूने कौन सा ऐसा अजीम अमल किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बारे में कुरान नाजिल कर दिया। वयुफ़िरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बावजूद इसके कि वो खुद जरूरतमंद है, हाजतमंद हैं, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। कहा कि यही लोग फलाह पाने वाले हैं। जो शख्स दिल की लालच और बखीली से महफूज कर दिया गया, यही फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जानते हैं कि अशरा मुबशरा में से वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही मजलिस में नाम ले लेकर के कहा कि ये जन्नती। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जर्राह फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। नाम ले लेकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि ये जन्नती हैं।
ये बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और एक ही दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा क़िनी शुह नफ्सी, अल्लाहुम्मा क़िनी शुह नफ्सी, ऐ अल्लाह मेरे दिल को लालच और बखीली से बचा ले, इससे महफूज कर दे। अबू उस्मान नहदी कहते हैं कि मैंने एक आदमी से पूछा, ये बुजुर्ग कौन है? उसने कहा आप नहीं जानते? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अशरा मुबशरा में से। कहते मैंने जाकर के सलाम लिया, सलाम लेने के बाद मैंने सवाल किया, पूछा कि आप एक ही दुआ किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाने लगे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेरे दिल की लालच और बखीली से महफूज कर दिया तो मैं बहुत सारी बुराइयों से बच गया। ये जितने भी फसादात हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, चोरियां हैं, डाके हैं, जो कुछ हो रहा है, खयानत है, बदयांती है, कम तोलना, कम मापना, रिश्वत, सूद, ये वो सारी बुराइयां, इसके पीछे क्या चीज है? लालच है, बुखल है। तो खाना तो एक वक्त का खिलाया, लेकिन कुर्बानी बहुत बड़ी है कि ये मेहमान आम नहीं है, ये खास मेहमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। और आपने कह करके साथ भेजा है कि ये मेरा मेहमान है, इसको ले जाओ, इसको खाना खिलाओ। जब इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, बजाते खुद तो भूखा रहना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बच्चों को भूखा रखना यह बड़ी कुर्बानी की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कदर, इनके बारे में कुरान नाज़िल किया। कयामत तक ये आयात पढ़ी जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, सुनी जाएंगी, सुनाई जाएंगी। महराबों मिंबर में तिलावत होगी, नमाजों में तिलावत होगी, घरों में तिलावत होगी, दुकानों पर, बाजारों में, स्कूलों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे तिलावत होती रहेगी। और जब भी इन आयात की तिलावत होगी, जब भी इसका बैकग्राउंड बयान किया जाएगा, शान नुज़ूल बयान किया जाएगा, तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये कुर्बानी जिक्र होगी। ये कोई मामूली बातें नहीं है, अजीम कुर्बानियां हैं इन लोगों को। अल्लाह अकबर। सही बुखारी में ही रवायत मौजूद है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे और तहमद की एक साइड को, कोने को पकड़ा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो अबू दरदा से कहा कि मालूम होता है कि अबू बकर का किसी से झगड़ा हो गया। वो अपने शागिर्दों के मिजाज को भी जानते थे, उनकी आदत से भी बखूबी वाकिफ थे। कहते कि अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा और सलाम कहने के बाद कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और उमर का झगड़ा हो गया। मैंने उमर से माफी मांगी, उसने मुझे माफी नहीं दी। तो लिहाजा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि आपको इस वाकया से मुत्तले करूं।
अभी ये बातचीत हो रही थी तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शर्मिंदा हुए, घर में परेशान हुए कि ज्यादती मैंने कर दी है। और अबू बकर ने मुआफी भी मांगी तो मैंने फिर भी उनको मुआफ नहीं किया। मुआफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। तो ये अपने घर से निकले और अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए। पूछा कि अबू बकर घर पर हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब ये भी मस्जिद में आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अबू बकर भी बैठे हुए हैं। आते ही कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू बकर के साथ ज्यादती कर चुका हूं, हमारा झगड़ा हुआ, मैंने इनको कुछ ज्यादा ही सख्त सुस्त बातें कह दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। अबू दरदा बयान करते हैं, फजअला वजहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतमअरु हत्ता अशफक़ अबू बकर फजसा अला रुकबतैहि। आपके चेहरा अनवर का रंग तब्दील होना शुरू हुआ, गुस्से में आना शुरू हुआ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डर गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं उमर को कोई सख्त बात ना कह दे। ये अपने घुटनों के बल होकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वल्लाही अना कुन्तु अज़लमा मर्रतैन। अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैंने ही उमर पर जुल्म किया। 2 मरतबा ये बात कही। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह बअसनी इलैकुम फकुल्तुम कज़ब। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा, तुमने मेरी तकजीब की, मुझे झूठा कहा। वक़ाल अबू बकर सदक़ा। अबू बकर ने कहा कि आपने सच कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ववासानी बिनफ्सिही व मालिही। अबू बकर ने अपने माल और जान के जरिए से मुझे फायदा पहुंचाया। उसर और युसर में मेरी मदद की, मेरा साथ दिया। फहल अंतुम तारिकूनी साहिब, और क्या तुम मेरी वजह से मेरे साथी अबू बकर को माफ नहीं करते, इससे दरगुजर नहीं कर सकते, इसको तकलीफ देने से बाज नहीं आ सकते? हल अंतुम तारिकूली साहिबी मर्रते। 2 मरतबा रसूलुल्लाह ने यह बात बयान फरमाई। अबू दरदा कहते हैं, फमा ऊज़िया बादहा। फिर इसके बाद किसी ने अबू बकर को तकलीफ नहीं। ये अबू बकर है। आज जुबान चलाने वाले इनके मुतल्लिक जुबान दराजी करते हैं, इनके ईमान की बातें करते हैं, चैलेंज देते हैं, जी इनका ईमान साबित करो, तुम अपने ईमान की फिक्र करो। इनका ईमान तो कुरान बयान करता है, रसूल बयान करते हैं। जिसके ईमान को अल्लाह उसके रसूल ने बयान किया हो, उसके ईमान को साबित करने की हाजत और जरूरत नहीं है। और जो कहता है कि इनका ईमान साबित करो, उसका चेहरा ही देख लो।
उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। ये एक अलग मौजू है। शेखुल इस्लाम ने तैमिया ने इनकी निशानियां बयान की कि इनके चेहरे से तुम पहचान लोगे कि किस गलीज तरीन जानवर के साथ इनकी मुशाबत है। अल्लाह अकबर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक कहा करते थे, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, सनद इसकी जय्यद है, कि अबू बकर सय्यदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर हमारे सैयद हैं, सरदार हैं, हम में सबसे बेहतर हैं और हम में से सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है। ये अबू बकर। अल्लाह अकबर। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि एक आराबी देहाती आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मतस्सा क़यामत कब आए? तो आपने पूछा, बाद आदत रहा, तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा नमाज, रोजा, सदका और खैरात, दीगर बड़े बड़े आमाल नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि इन्नी हुब्बुल्लाह व रसूलह, कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नका अहबब्ता इन्नका मा मन अहबब्ता, तुझे उसी की माइयत, उसी की रफाकत, उसी का साथ नसीब होगा जिससे तूने मोहब्बत की। सहाबा कहते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे ज्यादा जिस बात की हमें खुशी हुई वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान था। इसके अलावा भी आपने इस बात को बयान किया, अल-मरउ मअ मन अहब्बा, कि आदमी को उसी की रिफाकत, उसी की माइयत, उसी का साथ नसीब होगा जिससे उसने मोहब्बत की। तो सहाबा कहते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें खुशी हासिल। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान किया करते थे ये हदीस, और ये हदीस बयान करने के बाद कहा करते थे, वल्लाहि इन्नी उहिब्बु रसूलल्लाहि व अबा बकरिन व उमरा। ये अनस जानते हैं, आप 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, खादिम रसूल लक़ब है। कसम खा के कहते, अल्लाह की कसम, मैं रसूलुल्लाह से, अबू बकर से और उमर से मोहब्बत करता हूं। क्या मतलब था? कि मुझे इनकी रिफाकत नसीब हो जाए, इनका साथ नसीब हो, इनकी माइयत हासिल हो जाए। अल्लाह अकबर। रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम, जब भी आप रात को उठते या आपको वुज़ू करवाते, पानी का एहतिमाम करते, आपकी जरूरत की चीजें तैयार रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रबिया तुम शादी कर। क्या लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि मेरे पास तो कोई वसाइल ही मौजूद नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं आपकी खिदमत में मशगूल रहता हूं,
मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत करते हुए ही मेरी जिंदगी गुजर जाए। आपने कोई जवाब ना दिया। कुछ दिन गुजरे तो आपने फिर कहा कि रबिया शादी कर। इन्होंने फिर यही जवाब दे दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो घर की जरूरियात, बीवी की जरूरियात पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं, और मैं तो आपकी खिदमत ही करना चाहता हूं, खिदमत में ही जिंदगी गुजारना चाहता हूं। फिर कहते मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मुझे कहते हैं कि रबिया शादी कर लो, शादी कर लो, तो मैं इनकार करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात मुझे कह रहे हैं इसमें जरूर मेरे लिए कोई फायदा होगा। कहते कि मैंने सोचा कि अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शादी का कहा तो मैं कहूंगा अल्लाह के रसूल फिर आप मेरी शादी कर दो। कुछ दिन गुजरे तो आपने फिर कहा कि रबिया शादी कर लो। कहते मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल फिर आप मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ दे, मेरी शादी कर दें। कहते कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि रबिया फुला कबीले वालों के पास जाओ और जाकर के मेरा सलाम कहो और उनको बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, अपने कबीले की फुला लड़की के साथ मेरी शादी करो। कहते मैं गया जाकर के कबीला वालों से मैंने बातचीत की और रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाया। वो बड़े खुश हुए, बड़ा उन्होंने इकराम किया, बड़ी इज्जत दी। उन्होंने मुझसे कोई दलील ही नहीं पूछी, कोई निशानी, कोई दलील, कोई बात हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह के रसूल ने ही आपको भेजा है और ये पैगाम दिया। कहते कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरा निकाह कर दिया। कहते जब मेरा निकाह हो गया तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बड़ा परेशान, गमजदा, चेहरा उतरा हुआ। आपने देख करके पूछा रबिया क्या बात है? मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों ने आपके पैगाम की बड़ी कदर की, मुझे बड़ी इज्जत दी, मेरा निकाह कर दिया उस खातून के साथ, बच्ची के साथ, लेकिन मेरे पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बुर्दा को कहा, जो इनके कबीले और खानदान के थे, वो भी असलमी थे, कि इसके लिए खजूर की गुठली के बराबर सोने का इंतजाम करो ताकि ये मेहर अदा कर सके। कहते उन्होंने इंतजाम कर दिया, लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आपने मुझे दिया कि जाओ ये जाकर के मेहर अदा कर। कहते मैं ले गया, ले जाकर के मैंने उनको ये मेहर दिया, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा मेहर है, असी तो कन्ना ही राजी है। कहते मैं फिर आया तो फिर मैं परेशान हूं, चेहरा मेरा उतरा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रबिया अब क्या बात है? कहते मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे पास वलीमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अबू बुर्दा से कहा कि भी इसके वलीमे का इंतजाम करो, बकरी वगैरह ढूंढो। कहते हैं कि वो बहुत मोटा, ताजा, सेहतमंद मेंढा लेके आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आपने कहा रबिया जाओ आयशा से कहो
कि वो जो जौ पड़े हुए हैं ना घर में टोकरे में, वो दे दो। कहते मैंने जाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो 9 सा जौ थे मुझे दे दिए, वो मैंने वसूल कर लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जाओ अबू बुर्दा को कहा कि इसको ले जाओ, ले जा करके इस मेंढे को ज़िबा करो, जौ की रोटियां पकाओ और वलीमा करो इसका। कहते हम ले गए। जब वहां जाकर के मेंढा ज़िबा किया गया, उसको पकाया गया, रोटियां पकाई गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ लाए, आप भी इस वलीमा में शरीक हुए, खाना खा लिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम थी कि ये तो इंतहा दर्जे का गरीब फकीर इंसान है, इसके पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जमीन का एक बहुत बड़ा किता दे दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फलां जगह पर मेरी जमीन है, वो मैं तुम्हें देता हूं, और वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि रबिया इसके साथ मेरी जमीन, उसमें से आधी जमीन मैं तुम्हें देता हूं। अब रबिया मालदार हो गए, पैसे वाले हो गए, जिम्मेदार हो गए। जब ये मालदार और पैसे वाले हुए तो एक दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रबिया से कहा कि आओ चले, वो जमीन की हदबंदी कर लें। पंजाबी में कहते हैं वट बन्ना बना ले। कहते हैं जब हम वहां गए तो हदबंदी के लिए जब लाइन लगाई तो उसमें एक खजूर का दरख्त आया। और वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा यह खजूर का दरख्त मेरा है। कहते मैंने कहा नहीं ये मेरा है। इसमें हमारा झगड़ा हो गया। वो कहते मेरा, मैं कहता हूं मेरा। और वो अगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में आकर के इनको बुरा भला कह देते। बाद में उनको ख्याल आता है मैंने तो इसके साथ ज्यादती कर दी, इसको कहते मुझसे किसास लो, बदला लो, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा वो मुझे कहो। मैंने कहा जी मैं आपसे बदला नहीं लूंगा, मैं आपको मुआफ करता हूं, दुआ गो भी हूं कि अल्लाह आपको मुआफ कर। कहा कि नहीं बदला लो, नहीं तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत करूंगा, मुकदमा लेके जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चल पड़ते, वो आगे हैं और ये पीछे। जब इनके इलाका से बस्ती से गुजरे तो ये मंजर देख करके अबू बकर गुस्से में है और रबिया पीछे पीछे जा रहे हैं। वो समझ गए कि इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। बरादरी वालों ने, खानदान कौम कबीले बरादरी वालों ने कहा कि रबिया मालूम होता तेरा अबू बकर के साथ झगड़ा हो गया, हम सुलह सफाई करा देते। कहा नहीं तुमने बीच में नहीं आना। अगर अबू बकर नाराज हो गए तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, अगर अल्लाह के रसूल नाराज हो गए तो फिर अल्लाह नाराज हो जाएगा, फिर तो मेरी दुनिया और आखिरत उजड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होते हैं और ये सारा वाकया सुनाते हैं, अपने खिलाफ खुद गवाही दे रहे हैं कि मैंने इस तरीके से रबिया के साथ ज्यादती की है। मैं इसको कह रहा हूं मुझसे बदला लो, एहसास लो, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो कहो। ये नहीं कह रहा, आप इसको कहें कि ये मुझसे बदला ले। कहते कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो अबू बकर को माफ कर दिया उसी वक्त, मैंने इनसे बदला नहीं लेना और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों
मेरी वजह से अबू बकर से दरगुजर किया करो, इसको मुआफ कर दिया करो कि अबू बकर के खानदान से, इसके घर वालों से, इसकी जान से, इसके माल से मुझे जो फायदा पहुंचा किसी और से ये फायदा नहीं पहुंचा। यह रवायत मुस्नद अहमद में हसन सनद के साथ मौजूद है। शेख अलबानी ने भी इसको हसन कहा। तो अर्ज करने का मकसद यह है, ये वो तरीके हैं, ये वो आमाल हैं, ये वो सोच और फिक्र है जिसके जरिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफा हो सकता है। तो आइए इस चीज़ को अपनाएं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मौजू बहुत वसी है, लेकिन हम इसको एक ही खुतबा में इख्तिसार के साथ अल्लाह की तौफीक से बयान कर चुके। बकिया मौज़ूआत आपके इल्म में आ चुके हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से बयान होते रहें। दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी तशरीफ़ लाया करें। अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए और ऐसे आमाल की तौफीक दे कि जिसके ज़रिया से मोहब्बत में इजाफा हो और ये मोहब्बत क़यामत के दिन हमारे काम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब हो और आपके हाथों से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।